हेलो डियर फ्रेंड्स, इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। यह क्लास आपके लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाली है। यह आप सभी पूरी क्लास देखें और जो कि एनुअल एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। और यह क्लास यदि आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। तो इसमें अपन देखेंगे जो कि हर एक एग्ज़ाम में 9th से लेकर 12th तक एग्ज़ाम में एक्सट्रैक्ट के रूप में पूछा जाता है क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट के रूप में यहाँ पे पोएम दी गई है, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो सबसे पहले अपन को इस पोएम को पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और इसके बाद नीचे जो क्वेश्चन दिए जाएंगे इनकी करेक्ट आंसर निकालना है, ठीक है ना डियर फ्रेंड्स। तो पहली लाइन है यहाँ पर, फर्स्ट लाइन है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे। तो सबसे पहले लाइन देख करके अपन को पता लगाना है कि जो लाइनें दी गई हैं, जो एक्सट्रैक्ट लाइनें दी गई हैं वो किस लेसन से ली गई हैं और इसको जो राइटर हैं, पोएट हैं, वो कौन हैं। तो ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोच्चि लास्ट फ्राइडे, यानी जो डे है वो कौन सा डे है, फ्राइडे का दिन है, जो कहाँ से कहाँ अपने पेरेंट्स के साथ कहाँ से पेरेंट्स होम से कोच्चि की ओर ड्राइव जा रहे हैं। और जो टाइम है वो क्या है, मॉर्निंग। आई सा माई मदर बिसाइड्स मी, और जिस व्हीकल से, वाहन से वो सफ़र कर रहे हैं, तो जिस वाहन में बैठे हुए हैं, तो जो पोएट है वो बोल रहा है, आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, जो मेरे बगल में बैठी हुई थी, डज ओपन माउथ, और उसका जो मुँह था वो खुला हुआ था, और डज यानी कि होता है, डज मीन्स होता है ऊँघना, झपकी लेना, उसको नींद आ रही थी और उसका जो मुँह था वो खुला हुआ था। हर फेस एशियन लाइक दैट, और ऐसे लग रहा था जैसे वो एशियन मीन्स होता है कमज़ोर, बिल्कुल बारीक, मतलब कमज़ोर थी उसकी माँ, जो थी बहुत ही कमज़ोर थी। और चूँकि एशियन मीन्स होता है राख, भस्म टाइप की इसको बोला जाता है, यानी इससे कंपेरिजन की गई है, उसकी जो माँ की कंपेरिजन की गई कैसे, एशियन लाइक दैट और कोर्प्स, जैसे जो व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसकी इससे तुलना की गई, जैसे व्यक्ति मृत हो जाता है ऐसी अवस्था में उसकी माँ जो थी वो अपीयर हो रही थी। एंड रियलाइज विथ पेन, और ऐसा देख करके जो पोएट है उसे बहुत ही पेन होता है, दर्द होता है। दैट सी वाज एन ओल्ड एज सी लुक्ड वट सून, और वो कैसी थी, सी वाज एज ओल्ड, बहुत ही ओल्ड हो चुकी थी, बुजुर्ग हो चुकी थी, बहुत ही वृद्ध हो चुकी थी। सी लुक्ड वट सून, और इस प्रकार से जैसा कि वो उसके द्वारा लुक किया जा रहा था, जैसा कि वो देख रहा था कि वो शीघ्र ही कैसी हो रही है, उसकी उम्र बढ़ रही है और वृद्ध हो रही है। तो इस प्रकार से एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा पेपर में, और नीचे जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के आंसर अपन को निकालना है। तो इसमें अपना पहला क्वेश्चन है, विच डे इज डिस्क्राइब इन द अबव एक्सट्रैक्ट। तो अपन ने एक्सट्रैक्ट इन लाइनों में देखा था, विच डे कौन सा दिन है, डिस्क्राइब जो वर्णन किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, इन द अबव एक्सट्रैक्ट इन लाइनों में। तो यहाँ पे था, पहली लाइन में था कौन सा दिन था, फ्राइडे। तो यहाँ पे है मंडे, फ्राइडे, ट्यूसडे, संडे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्राइडे का जो दिन था जिस दिन वो लोग ट्रेवल कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज सिटिंग बिसाइड द स्पीकर ऑफ द पोएम, यानी कि हु इज वाज सिटिंग, कौन बैठा हुआ था बगल में, बिसाइड्स यानी कि के बगल में, स्पीकर जो बोलने वाला है, वर्णन कहता है ऑफ द पोएम, कविता में जो स्पीकर है उसके बगल में कौन बैठा हुआ था। तो अपन ने इस पोएम में पढ़ा था, आई सा माई मदर था ना यहाँ पर, आई सा माई मदर, तो यहाँ पे कौन था, माई मदर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उसकी जो माँ है, हर मदर, इसका करेक्ट आंसर होगा हर मदर। नेक्स्ट है, गिव द अपोजिट ऑफ द वर्ड सून। अपोजिट अर्थात एंटोनिम्स जिसको बोला जाता है, यानी इसमें सून का पूछा गया है, अपोजिट इन विलोम पूछा गया है। तो उसमें है अर्ली, हरी, लेट, क्विक। तो चूँकि अर्ली मीन्स होता है शीघ्र, हरी मीन्स होता है शीघ्र, लेट मीन्स होता है देरी, क्विक मीन्स होता है शीघ्र। तो चूँकि
सून मीन्स भी होता है शीघ्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट। इस प्रकार से अपने इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लेट। इसी प्रकार नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, जिसमें भी दिया जाएगा रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। तो इसमें पोएम दी गई है ट्रीज स्प्रेंटिंग द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग, यानी ट्रीज जो पेड़ हैं वो कैसे हो रहे हैं, स्प्रेंटिंग मतलब भाग रहे हैं, मैरी मैरी मतलब हैप्पी, मैरी मतलब हैप्पी, चिल्ड्रन स्पाइलिंग यानी ग्रुपिंग में, स्पाइलिंग मीन्स होता है सामूहिक रूप में, बहुत सारे बच्चे एक साथ में क्या होते हैं, बाहर की ओर दौड़ रहे होते हैं, आउट ऑफ देयर होम्स अपने अपने घरों से, व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट और इसके बाद जो क्या था वहाँ पर एयरपोर्ट, सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, और यहीं जो यार्ड मीन्स होता है वहाँ का जो एरिया होता है, मैदान होता है, वहाँ पर जो सिक्योरिटी होती है वो क्या कर रही होती है, वहाँ पर निरीक्षण कर रही होती है। तो इस प्रकार से जो लाइनें दी गई हैं, सबसे पहले अपन को पता लगाना है कि जो लाइनें दी गई हैं इसके जो किस पार्ट से हैं। तो इस जो लेसन नेम है, इसमें पोएम नेम है माई मदर एट 66, इसके जो राइटर हैं वो कौन है, कमला दास। तो इसमें चूंकि पहला क्वेश्चन पूछा गया है दिस पोएम इज रिटन बाय, दिस पोएम इज रिटन बाय, इस पोएम को किसके द्वारा लिखा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कमला दास। नेक्स्ट है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्री स्प्रेंटिंग, चूँकि हमने लाइनों में बताया था कि स्प्रेंटिंग मीन्स होता है दौड़ना, रनिंग करना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रीज स्प्रेंटिंग मीन्स होता है रनिंग, भागना, दौड़ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड मैरी, सिनोनिम्स मतलब मीन्स मीनिंग पर्यायवाची, तो मैरी का जो मीनिंग होता है पर्यायवाची होता है मीनिंग, मैरी मीन्स होता है जॉय, खुशी पूर्वक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैप्पी। तो मैरी का जो सिनोनिम्स होगा वो होगा हैप्पी। ठीक है ना डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये दोनों एक्सट्रैक्ट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही मोस्ट यूजफुल होने वाले हैं। तो यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।